कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 का हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है इतिहास का, वो है ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर के देखने वाले हैं नोट्स। पूरे चैप्टर के नोट्स देखेंगे एक ही वीडियो में और एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। इन नोट्सों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये नोट्स यानी कि ये जो चैप्टर हैं, इस चैप्टर से जितने भी जो प्रश्न बनेंगे इनसे बाहर नहीं आने वाले। आपको अच्छे से देखना है। अगर आप मेरे द्वारा नोट्स सभी चैप्टरों के अच्छे से नोट कर लेते हैं, ठीक है, अपनी नोटबुक के अंदर, तो 100 में से 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। देखो यूट्यूब पर मैं आपको पूरे नोट्स जो है फ्री उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। जैसे अपने ज्योग्राफी तो मैंने पूरी करवा दी है, ठीक है, उसी प्रकार पॉलिटिकल भी चल रही है और हिस्ट्री के मैं पूरे उपलब्ध करवा दूंगा नोट्स आपको यूट्यूब पर। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास ये भी यूट्यूब पर फ्री होगी, लाइव क्लास भी यूट्यूब पर फ्री होगी, जितने भी जो टेस्ट सीरीज लगाऊंगा वे भी यूट्यूब पर फ्री होगी। अब देखो कई मित्र कहेंगे कि हमारे क्या है कि जैसे हम नोट्स उतार नहीं सकते, तो उतार नहीं सकते इसके लिए हमने क्या है कक्षा 12 के लिए जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इन सब के लिए मैंने अलग अलग बुक बना रखी है। बुक कौन सी? नोट्स बुक, जिसके अंदर क्या है नोट्स बुक यानी सभी चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको। साथ ही जितने भी जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर हुए हैं सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो मेरे द्वारा नोट्स साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए तो इतिहास में 100 नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। चाहे आप स्कूल से जाओ ही मत, अपने नोट्स पढ़ लीजिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। अब बात करते हैं तो हमारे द्वारा जो नोट्स बुक है, ठीक है, हमने जो नोट्स बुक बनाई उसकी जो प्राइस रख रखी है वो है 65 रुपये। 65 रुपये यानी सॉरी 60 रुपये, 60 रुपये, 60 रुपये उसकी प्राइस है। अब आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो हमारे ये व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। इन नंबरों पर आपको करना है मैसेज। इन नंबरों पर मैसेज करना है, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस राज्य में आप रहते हैं, ठीक है, आप ज़रूर लिखें और ऐसा लिखना है कि हमें नोट्स खरीदने हैं, ठीक है। तो फिर आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे नोट्स बुक के रूप में, ठीक है, ताकि आप जो है ई मित्रा से भी निकलवा सकते हो या फिर आप जो है अपने मोबाइल में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स ईंटें मनके तथा अस्थियां के। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आराम से लिख सकते हो और बाकी जो है रिकॉर्डेड क्लास के रूप में हम अच्छे से चैप्टर को समझाएंगे, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में दे रखा है, आप नोट भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत मेहनत लगी तब जाके ये नोट्स बने हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, ये पूरी घटनाक्रम जो है एक तरीके से कहानी के रूप में बताया गया है। आप वीडियो को रोककर इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, किसने की, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, किसके नेतृत्व में की, इस तरीके से सभी पॉइंट लिखे गए हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इन नोट से बाहर नहीं आएगा 100%। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम, पिछली बार भी हमने 2023 में अच्छा रिजल्ट रखा था और अब की बार भी अच्छा रिजल्ट रखेंगे। आप सभी इनको अच्छे से याद करें। नोट्स उतार नहीं सकते तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप नोट्स बुक खरीद सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद देखो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, क्या क्या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नामकरण है ये दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। बड़े नंबर के अंदर भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीकों का वर्णन करो, तो पॉइंट बाय पॉइंट आपको इस तरीके से लिखना है। जैसे कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार, इनके बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी, किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में टेक्नोलॉजी का विकास हुआ कृषि के क्षेत्र में। यह देखो पॉइंट बाय पॉइंट बिंदुवार लिखा गया है दोस्तों, इसी तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, वीडियो को रोककर आपको लिखना है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रीय विस्तार, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताओ, तो देखो भारत में जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है वो त्रिकोणीय आकार में था। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार त्रिकोणीय आकार में था। इस तरीके से उत्तर में जो स्थल मिला था वो मांदा मिला कश्मीर के अंदर, कौन सी नदी, चिनाब नदी। दक्षिण में मिला था दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, गोदावरी नदी। और इधर बात करते हैं तो पश्चिम में मिला था सूतका गेंडोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर नदी थी दास्क नदी। और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी के अंदर है, हिंडन नदी के किनारे। यह हड़प्पा सभ्यता के क्या है प्रमुख विस्तार है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को रोककर आपको लिखना है इस तरीके से। चलो इसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है, सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है। इस तरीके से आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक लिख सकते हो। ये देखो पूरा स्थल सभी बोर्ड के लिए है, बिल्कुल। आप एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, जहाँ कैसे भी हो, झारखंड बोर्ड से, सभी बोर्ड के लिए हैं। जहाँ एनसीईआरटी सिलेबस लागू होता है सभी के लिए है। अपना चैप्टर मिला लेना कि ईंटें मनके तथा अस्थियां आपके बुक में दे रखा है, तो सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। पूरा स्थल के बारे में बता रखा है यहाँ पर। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भागों
भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग के बारे में यहाँ पर बता रखा है, माल गोदाम, ठीक है, दुर्ग में आते हैं, माल गोदाम है, विशाल स्नानागार हैं, ये देख सकते हैं। निचला शहर दूसरा है निचला शहर। अब निचला शहर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। निचला शहर में जैसे जल निकासी व्यवस्था कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार जल निकासी व्यवस्था है उसके बारे में लिखी है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखो गृह स्थापत्य कला, यहाँ पर अगर एक बार इन नोट्सों को पढ़ लेंगे तो देखो बुक में तो क्या है कि कचरा दे रखा है, पॉइंट जो मेन जो पॉइंट है वो इस नोट्स में शामिल कर लिया हमने। देखो इनसे बाहर नहीं आने वाला एक भी क्वेश्चन, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन देख सकते हैं, समाधान का अध्ययन करना, ठीक है, और अंतिम संस्कार विधि और विलासिता की वस्तुओं की खोज, ठीक है। वीडियो को रोककर आपको इस तरीके से लिखना है। और ये देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, जैसे देखो बुक में तो क्या है कि अलग अलग दे रखा है, जैसे आपको जैसे कोई भी स्थल दे दिया, जैसे लोथल जो है वो गुजरात में है, तो मैंने यहाँ पर सभी लिख दिए। जैसे गुजरात में जो मिले थे वो लोथल, धोलावीरा, सूतकोटा, रंगपुर, नागेश्वर, सभी गुजरात में आपको याद करने हैं। बात करते हैं हरियाणा में बनावली है, मीतातल है, राखीगढ़ी, भगवानपुर, ये स्थल हरियाणा में मिले थे। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये जो स्थल है वो राजस्थान में है, ठीक है। चहुंदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, सुतका, गेंडोर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में, ये याद करना अच्छे से। रोपड़ बात करें, रोपड़ है एक संगोल है, रोपड़ और संगोल ये कहाँ है, पंजाब में मिले थे, ये भी ध्यान रखना है। आलमगीरपुर, ये देखो आलमगीरपुर अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश में है, भारत का, यानी ये हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी स्थल है उत्तर प्रदेश में। मांदा की बात करें तो मांदा कश्मीर में है, चिनाब नदी किनारे, तो ये ध्यान रखना है, उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। चलो इसके बाद देखते हैं शिल्प उत्पादन कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार शिल्प का उत्पादन होता था। शिल्प कार्य में क्या क्या आते हैं वो भी दे रखा है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिल्प कार्य में क्या क्या आते हैं, तो मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कार्य, मोहरे बनाना, बाट बनाना, ये सब शिल्प कार्य में आते हैं। मनकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इस तरीके से लिखना, मनकों का निर्माण, ये देख सकते हैं मनके किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं, किस उनका आकार किस प्रकार का होता है। वीडियो को रोककर लिखना है। इतिहासकारों के द्वारा उत्पादन केंद्र की पहचान, किस प्रकार जो है इतिहासकारों के द्वारा उत्पादन केंद्र की पहचान की गई थी, देख सकते हैं। शिल्प का कार्य कहाँ कहाँ होता था, जैसे पुरातत्वविद सामान्य ये क्या कहते हैं, इनके जो विचार है वो यहाँ पर लिखने हैं। देखो इसके बाद देखो शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चा माल, शिल्प उत्पादन में कच्चे माल की प्राप्ति और उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाला माल, ठीक है, ये यानी सार दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। ये देख सकते हैं सुदूर क्षेत्र से संपर्क, सभी इस चैप्टर को पूरे को अच्छे से समझाएंगे हम बोर्ड पर आपको, ठीक है। अभी तो क्या है कि जिन्होंने जो नोट्स नहीं खरीद सकते हैं वो तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हैं, तो आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, उनको उतार सकते हो। मोर और मुद्रांकन, मोर और मुद्रांकन क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हड़प्पाई लिपि, देखो हड़प्पाई लिपि के बारे में अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे ये चित्रात्मक लिपि है, इस लिपि में जो चिन्हों की संख्या होती है वो 375-400 के बीच होती है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। हड़प्पा लिपि एक रेशमय लिपि कहलाती है, इस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं सका। देखो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखे हुए हैं। बाट क्या है, बाट चरट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बड़ों का प्रयोग आभूषण और मनकों का निर्माण तोलने के लिए किया जाता था, इस तरीके से, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को रोककर लिखना है। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार का शासन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रसाद तथा शासक, ये देखो प्रसाद किसे कहते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई थी, ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पुरातत्वविद के क्या विचार हैं, पुरातत्वविद कहते हैं कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, इनका विचार देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन आखिर किस प्रकार से हो गया, आखिर हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार अंत हुआ उनका हड़प्पा सभ्यता का, तो ये प्रमुख कारण हो सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के, कि कहीं क्या पता बाढ़ आ गई होगी, सिंधु नदी का मार्ग बदल गया होगा, भूकंप आ गया होगा, जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, वनों की कटाई, अतिरिक्त बहुत सारे कारक हो सकते हैं। कनिंघम कौन था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ये पुरातत्व ये क्या थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के थे डायरेक्टर जनरल। कब बने थे, 1875 में बने थे, ध्यान रखना 1875 में, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं इस तरीके से। कनिंघम का क्या भ्रम था, कनिंघम ने ये सोचा, देखो इस तरीके से चैप्टर में विस्तार से आपको दे रखा है, ठीक है। उत्खनन तकनीक, इसके अलावा आर.एम. व्हीलर, ये आर.एम. व्हीलर जो है ये 1944 में बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल। पहले कौन बने थे, कनिंघम बने थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता, देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, ठीक है, तो आपको आराम से उतारना है इसको अच्छे से। पॉइंट बाय पॉइंट दे रखे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या धार्मिक मान्यता है, ठीक है, ये देख सकते हो।
ये धार्मिक मान्यता ये दोबारा रिपीट हो गया है। और जिन्होंने भी मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कल दूसरे चैप्टर के नोट्स देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।